मेरा सोशोलॉजी था सर। अच्छा, और मीडियम? इंग्लिश। पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी था बट पेपर 2 अच्छा था, मैनेजेबल। फर्स्ट वाला तो ठीक रहा, अच्छा रहा। सेकंड वाला काफ़ी लेंथी था, कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चन सब बचे। एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा हुआ। आज लास्ट पेपर था, फाइनली अंत भला तो सब भला। रिजल्ट डाउन तो हुआ है, स्पेशली हिंदी मीडियम, और मेरा हिंदी मीडियम ही है तो। लेकिन अब रिजल्ट डाउन है, इसके लिए संघ को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा। जीएस के पेपर तो जैसे सभी के नॉर्मल ही जाते हैं, क्योंकि जीएस में जो सब पढ़ते हैं वही हम ही पढ़ते हैं और नॉर्मल गया बाकी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हम आपके लिए मेंस के रिव्यूज़ ला रहे हैं और अभी ऑप्शनल पेपर का सेकंड पेपर अंदर चल रहा है और अभी कुछ ही समय में, कुछ ही देर में अपने समक्ष एस्पिरेंट आएंगे, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज का पेपर कैसा हुआ है। अभी इस वक्त समय देख रहे हैं 4:57, 3 मिनट से सुते ही आपके समक्ष एस्पिरेंट को लाते हैं, दिखाते हैं असलियत और ऑप्शनल सब्जेक्ट किस प्रकार हुआ, उनका कौन सा ऑप्शनल था और उन्होंने किस प्रकार प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ कौन सा मीडियम था, और सारे डाउट्स, सारे जो क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं क्लियर हो जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट की हेल्प हो सके। एग्ज़ाम अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा हुआ। आज लास्ट पेपर था, फाइनली अंत भला तो सब भला। अच्छा, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अच्छा सर, ज्योग्राफी हमने मॉर्निंग में भी रिव्यूज़ लिए थे, काफ़ी अच्छे लोगों ने बोला कि बहुत सरल था। हाँ, पेपर ठीक था, पेपर 1 भी ठीक था, पेपर 2 भी ठीक था। पेपर 1 में बस वो पहला क्वेश्चन का जो पहला सवाल था, कंपलसरी है वो करना, वो आइडिया नहीं आया कि पता नहीं कहाँ से पूछा उन्होंने, कोई ऐसा मतलब हिंट भी नहीं मिला था उस पहले क्वेश्चन में। तो वो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हार्ड कह सकते हैं। बाकी पहला पेपर बहुत बढ़िया गया। दूसरा पेपर जो है वो मैपिंग के 2 क्वेश्चन जो थे वो तो 1-2 हमेशा बाउंसर देते ही हैं, तो वो मैपिंग के 2 क्वेश्चन अगर हटा दें तो बाकी सारा पेपर कंट्रोल में था। सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमने टॉपर्स के रिव्यू लिए तो उसमें बता रहा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इस बार के आने वाले सालों में कि रिजल्ट थोड़ा कम डाउन होता जा रहा है। रिजल्ट डाउन तो हुआ है, स्पेशली हिंदी मीडियम, और मेरा हिंदी मीडियम ही है तो। लेकिन अब रिजल्ट डाउन है, इसके लिए संघ को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भाई यूपीएससी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए हम विद्यार्थी ही जिम्मेदार हैं। तो अब वैसे पिछले साल भी ज्योग्राफी से भी टॉपर्स हुए हैं, तो ये कहना ठीक नहीं है। यद्यपि मार्क्स कम आ रहे हैं, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे कैंडिडेट्स टॉप भी कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो सर, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स अगर ज्योग्राफी से करना चाहता है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश देने के लायक तो मैं नहीं हूँ, उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी अगर आप समझ गए उसके कॉन्सेप्ट्स को तो अपेक्षाकृत आसान विषय है। जितना उसे कठिन बताया जाता है उतना है नहीं वो। सर, हिंदी मीडियम का आखिर आपको क्या लगता है कि कहाँ स्टूडेंट्स लैक खा जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं कर पा जाता है या फिर मेंस नहीं लिख पाते हैं? कहाँ सर, कम समय में बताइए सर, आपके पास बहुत कम समय। मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होती विद्यार्थियों से ज़्यादातर। वो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इससे ना तो प्रीलिम्स में हो पाता है अच्छे से और ना ही मेंस हो पाता है अच्छे से। दूसरा, प्रीलिम्स में सीसेट पर भी एक कमज़ोर पक्ष है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का, तो सीसेट पे अगर अच्छे से ध्यान दे तो शायद सीसेट की नैया पार लग जाए, और मेंस ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करें तो जीएस भी हो जाए। ओके सर, लास्ट सवाल है कि ओवरऑल जितने भी आज तक पेपर हुए हैं ना, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल पेपर ठीक था, ऐसा नहीं। हालांकि जीएस पेपर 4 जो था एथिक्स का, वो थोड़ा सा लेंदी था विगत वर्ष की अपेक्षा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर पेपर कहें तो पिछले प्रश्न पत्रों से तुलना करें तो ठीक ठाक ही था। कोई हार्ड कहना जिसको ठीक नहीं रहा। सर, इन पेपरों के आधार पर देखते हुए एक नॉर्मल एस्पिरेंट, साधारण एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है, उससे यूपीएससी क्या मांगती है? अब यूपीएससी क्या मांगती है? यूपीएससी यही मांगती है कि भाई जो आंसर्स वो पूछ रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने, उस क्वेश्चंस की डिमांड को आप फुलफिल कर दें बस। अच्छा। वो जो भी पूछ रहे हैं उसकी डिमांड को फुलफिल करें बस, बाकी और क्या ही मांगेगी यूपीएससी। थैंक यू सो मच Thank सर। पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। ओवरऑल आज का एग्जाम कैसे हुए दोनों? फर्स्ट वाला तो ठीक रहा, अच्छा रहा। सेकंड वाला काफ़ी लेंथी था, कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी अटैम्प्ट लिखे हैं, तो पता नहीं उसमें कितने मार्क्स मिले, पर ठीक था ओवरऑल। अच्छा। और ये कौन सा मेंस था आपका? सेकंड। अच्छा मैम, पिछली बार जो आपने मेंस लिखा था और इस बार मेंस में कितना थोड़ा आपको लगा डिफरेंस? हाँ डिफरेंस था। इस बार बेटर प्रिपरेशन थी, पर वो ये कि वो तो नंबर आके ही पता चलता है। कम ऐसा होता लगता है कि कम अच्छा गया है तब भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, और लगता है अच्छा गया तब भी कम नंबर आएंगे। ओके मैम, तो लास्ट वाले कि न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बताना चाहेंगे जो पीएसआईआर ले रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, तभी जाके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। थैंक यू सो मच। मेरा सोशोलॉजी था सर। अच्छा, और मीडियम? इंग्लिश। सर, और आज की पेपर्स के बारे में बात करें, कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक हुआ है, पेपर 1 बढ़िया हुआ। 2 में 1-2 क्वेश्चन थे बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे, पर फिर भी लिख दिया, लिखना ही होता है।
जो एस्पिरेंट्स सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे सर? लो अच्छे से, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो उसके बारे में, पहले मन बना लो अच्छे से कि आपको यही पढ़ना है, और अगर आपने मन बना लिया तो फिर जो सोर्सेज हैं, जो वैलिड टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, जो भी आपको सही लगता है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज है उनको फॉलो कीजिए। सर इस बार के जीएस के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसके बारे में एक सीधा आकलन किया जाए तो किस प्रकार पिछले सालों की तुलना में और इस साल की तुलना में क्या कहना चाहेंगे सर? सबके लिए एक वर्ड तो नहीं कहेंगे, GS1 थोड़ा सा ट्रिकी था तो GS2 ठीक था, GS3 बढ़िया था, GS4 में थोड़ा सा ऐसा था, और मेरा सोशलॉजी 1 मुझे बहुत बढ़िया लगा। 2 में 1-2 क्वेश्चन में रहा कि हाँ ये नहीं आते थे जी। अच्छा सर, अगर जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ऑप्शनल में बहुत मतलब क्या कि ये ले लूँ, कौन सा अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट से क्या सजेशन करना चाहेंगे? यार मेरे हिसाब से तो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी GS में भी यूटिलिटी हो, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी यूटिलिटी अगर GS में भी होगी तो बहुत मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना पड़ता। ये कौन सा मेंस था सर आपका? मेरा फर्स्ट मेन था, 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा। 2 प्री नहीं हुए थे तो इससे सर पहले। आपको क्या लगा कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसमें क्या गलतियाँ रही सर, अगर आपने आकलन किया हो कहीं ऐसा? गलती बहुत रही सर, थोड़ा सा ना जब पढ़ने का तरीका होता है ना वो थोड़ा इस बार बदला, थोड़ा डीप ज़्यादा रीडिंग करी और चीज़ों को ज़्यादा समझा, बहुत ज़्यादा करंट पे नहीं गया इस बार स्टैटिक को ज़्यादा फोकस किया, मजबूत किया। सर सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो गए, इस अभी किस प्रकार की फील आ रहा है, कैसा लग रहा है अभी तो ऐसा लग रहा है घर जाके बहुत दिन तक सोते रहे, कुछ ना करें, कुछ ना। अच्छा, ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मैम, ओवरऑल दोनों एग्जाम कैसे हुए? पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी था बट पेपर 2 अच्छा था, मैनेजेबल था। अच्छा, तो और इससे पहले आपके जीएस के सारे एग्जाम अच्छे गए, उनके बारे में थोड़ा बहुत कम समय में मैम बता दीजिए। GS के एग्ज़ाम्स ठीक थे, एथिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी था और थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत लेंदी आई थी इस साल और सिमिलर ही चीज़ें केस स्टडीज़ में था, तो इससे पेपर बहुत लेंदी था। बाकी GS ओवरऑल ठीक था। ओके, लास्ट सवाल है मैम, जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल भी डरिए मत, मतलब डे बाय डे आप इम्प्रूव करते जाएंगे और आप अपना रिजल्ट ज़रूर अचीव करेंगे, तो ये बिल्कुल पेशेंस रखना है और अच्छे से हार्ड वर्क करना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम टाइम देने के लिए। सर आज का पेपर कैसा हुआ आपका? आज का मेरा एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था और काफ़ी इजी था, मतलब जितना पढ़ा था PYQ उसी के हिसाब से सारे आए, तो अच्छा गया मेरा, ठीक था। लेकिन सर आज मॉर्निंग में हमने GS जो आपको फर्स्ट पेपर था उसमें 1-2 एंथ्रोपोलॉजी के एस्पिरेंट थे, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि पिछले साल में जो लोग ले रहे थे कि सिलेबस को देख के बहुत कम सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग इस बार मतलब बहुत पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। आपको ऐसा लगा है? फिर देखिए मैं दरअसल मैं जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने BSc में जूलॉजी ऑनर्स पढ़ा है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं क्योंकि ये सब मेरे कोर्स का ही हिस्सा था। तो बाकी वो जो आर्ट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन्हें इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था ही। ओवरऑल बात करें GS के पेपर्स आपके कैसे गए सर? सर GS के पेपर तो जैसे सभी के नॉर्मल ही जाते हैं क्योंकि GS में जो सब पढ़ते हैं वही हम ही पढ़ते हैं और वो नॉर्मल गया बाकी GS के भी। आपने एंथ्रोपोलॉजी के लिए कहाँ से बुक लिस्ट और सारा कुछ थोड़ा बहुत कम समय में सर आप एस्पिरेंट्स को बता दीजिए। देखिए सर, मैंने वही सारे बुक लिस्ट फॉलो करी, मैंने अक्षत जैन सर की बुक फॉलो करी जिनकी AIR 2 रैंक आई थी। अच्छा। और मैंने साथ में विवेक भासमी सर उनकी भी बुक फॉलो करी और बाकी और किसी की मैंने ज़रूरत समझी नहीं। बाकी मैंने एम्बर एंड एम्बर नाम की बुक पढ़ी थी, वो डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे। सर ये कौन सा मेंस था आपका? सर ये मेरा पहला मेंस है और दूसरा अटेम्प्ट है। सर पहले मेंस में सर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है कि पहली बार दिया है, पहले आप सोच रहे थे कि कैसे लिखेंगे, अब सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, अब कैसे किस प्रकार की फीलिंग आ रही है सर? फीलिंग्स तो कुछ नहीं, अब देखते हैं, नॉर्मली फीलिंग आ रही है, पेपर सारे कंप्लीट किए अच्छे से, अब बाकी कट ऑफ का ही इंतजार है कि देखते हैं होगा या नहीं होगा बस। तो सर अभी कट ऑफ का इंतजार करोगे या फिर से वापस में तैयारी में जुट जाओगे, कैसा प्लान है आगे का? अभी आगे का हम अपना फॉरेस्ट सर्विस का देखेंगे। अच्छा। फॉरेस्ट सर्विस का भी हमने क्लियर किया है प्रीलिम्स, तो अब उसकी तैयारी करेंगे और जब हो जाएगा तो इसका इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे अगर कॉल आई तो। ओके, हमारे सारे व्यूअर्स की सर बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, थैंक यू।